जैसे कि आज महाशिवरात्रि का उत्सव भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम खन्ना में हैं, महाकाल शिव मंदिर जो कि जहां स्वर्ग आश्रम में है, और हमारे साथ उपस्थित है आचार्य शशिकांत शर्मा जी जो कि इस मंदिर के प्रबंधक भी हैं। आचार्य जी, भगवान शिव के बारे में जैसे कहा गया है, ओम जम्बकम त्र्यंबकम जजामहे स्कंदं पुष्टिवर्धनम महामृतातम, तो भगवान शिव को हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो ये जो शिवरात्रि मनाई जाती है, इसका क्या महत्व? सब प्रथम जो है भगवान जो हैं महाकाल की नगरी शमशान घाट है। प्रथम इनकी काशी से उत्पत्ति है। जब कलवा का रूप रखा था, काशी में शमशान बना था। तो इस जो आज का जो मेन मुद्दा है, जो आज का जो पर्व है, इतनी जनता भीड़ उमड़ती है, बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े भंडारा लंगर चलते हैं अपने भोलेनाथ के नाम पे। तो ये सबसे दिव्य ज्ञान इसमें यह है कि आज जो महाशिवरात्रि का पर्व है, जब समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षसों ने जो है कि शेषनाग की रस्सी बना करके सागर का मंथन किया था। तो उसमें से जितने रत्न निकले थे, उन रत्नों के नाम भी मैं बताता हूँ। श्री रंभा विश्ववारुणी मई शंख गजराज धनंतरी तनुधेन तरु चंद्रमा मणिबाज, जिसमें से कि एक विष भी उत्पन्न हुआ था। विष जब उत्पन्न हुआ तो सब देवी देवताओं में हलचल मच गई। सर्व विनाश होने वाला है, कौन इसको संभालेगा? तो भोले शंकर ने जो है कि सारी देव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं इस विष का जो है कि पान करूंगा और विश्व का कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। जब उन्होंने विष पान किया तो नीलकंठ महादेव ने, उन्होंने कंठ में जो है कि विष को धारण कर लिया था। तो तब से जो है कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है कि मनाया जाता है कि आज के दिन पर हमारे भोलेनाथ ने जो जहर पिया था, जो है कि समुद्र में से निकला वो हलाहल जो जहर था, विष था, जब उसको कंठ में धारण किया, तभी तो सारे जितने भी विषधर हैं, जितने भी जीव जंतु विषधर हैं, सांप है, बिच्छू है, सब इनके सेवक बन गए। कितना बड़ा हलाहल समुद्र से निकला हुआ जो विष है, भोले शंकर ने कंठ में धारण करके इनका नाम नीलकंठ बना। उसी दिन के नाम से जो कि शिवरात्रि मानी जाती है। इसीलिए हर इंसान आज के दिन पे महाकाल की नगरी में आकर के, क्योंकि इनका बासी शमशान का है और सबसे पहला शमशान बना था काशी में, इसलिए काशी हो या शमशान हो, भोलेनाथ को यही चीज़ प्यारी है। चिता भस्म से जब इनका अभिषेक होता है तब ये प्रसन्न होते हैं। इसी का नाम जो कि पूर्ण शिवरात्रि है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक आचार्य जी, हम देखते हैं जैसे कि आपने भी माला पहनी हुई है, हाँ जी, कि 108 मनकों की माला होती है। भगवान शिव के कई चित्रों में भी हमने देखा है कि मुंड माला पहने हुए। बिल्कुल पहने हुए। उसकी क्या कथा है? उसकी कथा कुछ ऐसी है कि जो सर्वव्यापी शिव रूप हैं, हमारे साक्षात भगवान शंकर हैं। करोड़ों नाम से भोलेनाथ का नाम लिया जाता है, करोड़ों नाम, सहस्त्रों नाम है। 101 बार माता का जन्म हुआ, भोलेनाथ का जन्म नहीं हुआ। भोलेनाथ अजय अमर हैं। तो 108 बार जब माता का जो है कि निधन हुआ, तो हर मुंड को, हर जिनकी शीश को भोलेनाथ ने संभाल के रखा। उसी से 108 मनके की जो माला पहनी जाती है, माता का सिर का स्वरूप है। इसीलिए भोलेनाथ को ये मुंड माला या इन मालों का सारे संसार में जो कि कल्याणकारी माना गया है कि ये माता पार्वती के सिरों का माला है, जिसको मुंड माला कहा गया है। और एक इसकी विधि और भी है, क्योंकि जब जब माता ने दुष्टों का संहार किया, तब भी माता ने 108 मुंडन की ही माला धारण करी, क्योंकि उनका 108 जन्म हुआ था और 108 जन्मों में वो शिव प्रिया ही बनी, भोलेनाथ की पत्नी बनी। शंकर भगवान अजय अमर सदा शिव है। इसीलिए महामृत्युंजय जो मंत्र भी आप कहते थे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षि महामृतात्। यदि किसी ने किसी को सर्प ने काटा हो, वहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर सर्प भी अपना जहर छोड़ के चला जाता है। तो शिवरात्रि का मेन पावन पर्व यही महत्व है कि आज के दिन पर जो भगवान शिव के नाम पर जिन्होंने व्रत रखा होगा, ओमजन किया होगा कि प्रभु हमारे भोले शंकर जो कि आज
जहर पी करके जो कि बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं, तभी हम सब लोग आज के दिन पर व्रत उत्सव मनाते हैं कि वो दिन और आज का दिन एक समान बराबर दिन है। यानी इन दो दिनों की उस युग की अगर तुलना की जाए तो समान नहीं है, लेकिन वो घड़ी वो टाइम टेबल जब आता है, आपने देखा होगा कल भी रात को भी बूंदाबांदी हुई और आज रात भी बूंदाबांदी होने की संभावना है, क्योंकि प्रभु हैं, एक साक्षात्कार हैं, इनके बगैर संसार चल नहीं सकता। आज शक्ति जगदम्बा से यही उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को जन्म देने वाली आज शक्ति जगदम्बा ही है। पहले जल ही जल था, कुछ नहीं था, जलाकार के बीच में कमल का फूल उत्पन्न हुआ आदि शक्ति जगदम्बा की देन से। उसी जल को माता ने जल में मारा, जब देखा कुछ नहीं है तो वहाँ से जो है कि विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने नमस्कार माता कह दिया, माता ने कहा मुझे तो अपनी जोड़ी की जरूरत है, तो मेरा पुत्र बन गया। फिर उन्होंने गुस्से में आकर के फिर उसी जल में से दूसरी अंजलि उठाकर जल में मारी, विष्णु जी की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने भी माता जी प्रणाम करके बोला। उसके बाद में तीसरी जो अंजलि उन्होंने मारी उन्होंने पानी में, तो तब भोलेनाथ का जन्म हुआ, जिनका नाम था महेश। महेश नाम से इनका उमजन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश जी ने भी जब प्रणाम कर दिया तो माता को फिर जो है कि जुनून आया कि मैं तो अपने जीवन साथी यानी अपना जोड़ा ढूंढ रही थी, आपने भी मुझे माता करके बुला दिया। तो भोलेनाथ ने वरदान दिया कि हाँ शक्ति, अगले जन्म में मैं महादेव बनूंगा और तुम महादेव बनोगी। तब से भाई शिवरात्रि का चलन चलता रहा है, जिसको सारा संसार मानता है। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। एक हम देखते हैं कि आज के दिन हाँ जी, भांग का भी प्रसाद दिया जाता है। तो जो हमारे नौजवान लोग हैं, हाँ जी, उनके मन में कई बार गलतफहमी आती है कि ये तो नशा है, कि बहाने से ले लो, ज़्यादा ले लो। तो ये भांग का क्या महत्व है? भांग का महत्व है, भांग है धतूरा है, धतूरा भी विष तुल्य है, और भांग अधिक सेवन की जाए वो भी विष तुल्य है। तो इसका कारण ये नहीं कि हम बच्चों को इस प्रसाद को हमारा देना बहुत ज़रूरी नहीं है, या किसी बुजुर्ग को देना ज़रूरी नहीं है। इसको तो श्रद्धा के अनुसार से आप एक जल के बराबर, ब्राह्मण 3 बूंद जल देते हैं। आ च मन, आ मने मुख, च मने कंठ, मन मने हृदय। सिर्फ मुख को और कंठ को और मन को शुद्ध करने के लिए इतना प्रसाद कोई भी ले सकता है कि जो सिर्फ होंठ पे लगे 1 बूंद और 1 बूंद कंठ पे लगे, 1 बूंद लगे हृदय पे, जिससे कि हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है। जब हम लोटा भर के, गिलास भर के, बाल्टी भर के पिए तो ये हमारे लिए उचित नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं कि आज के दिन जो जहर पिया था उसका ही स्वरूप ये भांग धतूरा है, और इसका कोई अधिक महत्व नहीं है, यही महत्व। तो बहुत ही अच्छी शिवरात्रि का महत्व आज आचार्य शशिकांत शर्मा जी ने बताया है। तो मैं कैमरामैन मोहित के साथ राजन शिब्बर, SN पंजाबी चैनल की तरफ से आज सभी इलाका निवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਕੰਨਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੀ। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।